कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा माना जाता है। इस पूर्णिमा में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। जो भी इस कथा को सुनता है या फिर कहता है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उस पर असीम कृपा पूरे साल के लिए बरसाते हैं। तो सभी को कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कथा अवश्य सुने, भगवान आधा फल जरूर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और धार्मिक कथाओं और जानकारी समय से पहले मिल सके। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बड़े दुखी हुए। तीनों पुत्र मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांगो, क्या मांगना है, वरदान मांगिए। तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, हमें अमर होने का वरदान दे दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें इनके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहें। तीनों ने मिलकर फिर सोचा। इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमें मार सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने अपने 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच्छ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विघ्नमली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में आ गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ से चल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यांचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने। अग्निदेव इस रथ पर सवार हुए। खुद भगवान शिव भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों में भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक साथ सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया, नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा जो भी याचक सुना, जो भी याचक पढ़े, भगवान शिव, पार्वती माता, लक्ष्मी नारायण सदैव अपनी कृपा उस पर बनाए रखें। सभी को कथा व्रत की जरूर सुननी चाहिए, चाहे वो व्रत रखें चाहे ना। इससे भगवान की आधी कृपा तो हमारे ऊपर वैसे ही बन जाती है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को जितना हो सके शेयर करें। जितने लोग सुनेंगे उतना ही पुण्य हम लोगों को मिलेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।